शक्ति के खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 2, डेट 26/11/25। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्यों आपको अपनी भावनाओं को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्यों आपको अपने इमोशंस को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्यों आपको अपने इरादे किसी को नहीं बताने चाहिए। चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे भावनाएं असल में क्या है। जब हम बैक टाइम में जाते हैं, बैक टाइम से मतलब हमारा जब हम आदि मानव थे तब से ये इमोशंस डेवलप हुए हैं और आज इस स्टेज पे आके इमोशन इतने विकसित हो गए हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू किसी इंसान से जुड़ते हैं और उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम तुरंत दिखाने लगते हैं, जैसे डर है ना, डर दिखाने लगते हैं और दयालुता दिखाने लगते हैं। भूख कोई इमोशन नहीं है, भूख तो एक अलग चीज है। लेकिन सबसे मेन यही है कि हम डर दिखाने लगते हैं हर किसी के सामने। किसी ने हमारे लिए कुछ किया ना, हम उसके लिए झुक जाएंगे तुरंत, ये नहीं देखेंगे कि उसने गलत किया, बुरा किया। चलिए तो ये तो बात की बात है, आपको मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ। देखिए, भावनाएं व्यक्त मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वो सामने वाला बंदा समझता है कि आप कमजोर हो, और यही एक कमजोर इंसान की निशानी होती है। वो अपने दुख दूसरों को सुनाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई जगहों पे महिलाएं जो ग्रुप बना के अपनी अपनी बातें शेयर करती हैं कि यार मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे जीवन में ये चल रहा है, वो चल रहा है। या सोशलाइजेशन होना अच्छी बात है, लेकिन इससे आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। अपने दुख दूसरों को बताने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। समझ गए? अक्सर आपने देखा होगा भीड़ में आप किसी को कुछ भी सुनाते रहो, कोई मतलब नहीं है ना। इसीलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त मत करो, किसी को भी मत बताओ कि आप दुखी हैं, आप सुख में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अकेले हैं। नहीं, लड़ना सीखो खुद से, उस वक्त से जिस वक्त में आपने ये सब चीजें भोगी हैं या सही हैं। और किसी भी पर्सन को अगर आप ये बोलेंगे कि यार मैं अकेला हूं, या फिर मेरे अंदर क्या बोलूं कि हाँ, कह सकते हैं कि मेरे दिल में दर्द है तो इलाज करवा लो डॉक्टर के पास। लेकिन कोई ये बोले कि मेरे दिल में दूसरा वाला दर्द है जो प्यार में होता है, तो ये नासमझी वाली बात है। पावरफुल पर्सन कभी भी ऊपरी बातें नहीं करता है, और पहली बात तो पावरफुल पर्सन ज्यादा बातें ही नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमोशनलेस, बी इमोशनल, मतलब बी इमोशनलेस। ऐसे बन जाओ कि किसी को पता ही न लग पाए। किसी ने आपसे बोला कि अरे यार किसी की शादी है, अपन घूमने चलेंगे, मजा आएगा। आप बोल सकते या होके देखते हैं, बस सिंपल। कोई भी ज्यादा रिएक्ट मत करो, रिएक्शन बिल्कुल मत दो, रिएक्शन देना भूल जाओ। जब आप ये चीज अपनाएंगे ना, तब लोग आपको और ध्यान से देखेंगे कि यार ये बंदा कैसा है, कुछ तो खास है इसके अंदर। तो पावरफुल बनने के लिए सबसे मेन यही है कि आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना है। हर किसी के लिए ये मत बोलो कि तू बहुत अच्छा है ना, तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। भाई भूल जाओ ये सब बातें। पावरफुल पर्सन के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है उसकी ग्रोथ। समझ रहे हो? आप मुझे फॉलो करते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपसे आई कांटेक्ट बना रहा हूँ, जो मेरे मूवमेंट है, ये भी मैंने सीखा है। मैं भी एक पावरफुल इंसान बनने की राह पर चल पड़ा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पत्थर बनो। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं ना, तो मैं सच में एक पत्थर इंसान हूँ। अगर कोई मुझसे बोले कि यार तू दिखने में तो मासूम लगता है, लेकिन मैं उससे बोलता हूँ भाई मैं बिल्कुल पत्थर इंसान हूँ। अगर कोई दुखी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो दुखी रहे सुखी रहे। भाई मैंने जब किसी का ठेका नहीं ले रखा है, किसी को सुखी बनाने का, ना दुखी बनाने का, तो मैं क्यों उससे अब ये कहूँ कि भाई तू दुखी है तो चल अपन घूमने चलते हैं, या फिर मैं तेरे दुख बांट लूंगा। नहीं भाई, तुम्हारा दुख तुमने खुद उठाया है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पत्थर बन जाओ भाई। ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी की मदद मत करो, मदद करो, बट पावरफुल बनना है ना तो पत्थर बन जाओ। फालतू चीजें मत करो, है ना। जहां जा रहे हो वहां जाओ, पॉइंट टू पॉइंट काम करो, फालतू चीजों पे अपना वक्त मत बर्बाद करो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भावनाएं आई कहाँ से। भावनाएं जब हम बताया ना मैंने कि जब हम आदि मानव थे तो उस टाइम से हम ग्रुप में रहते थे, मतलब ग्रुप्स में रहते थे, और ग्रुप्स में ही रहने में ही भलाई थी।
तो जैसे हो गया डर। डर तो इसलिए जन्मा है क्योंकि जब हम अकेले रहते थे उस टाइम पे, तो जानवर बहुत सारे रहते थे, वो शिकार कर सकते थे हमारा, हम नहीं, हमारा एक पर्सन। उस टाइम में जब हम आदि मानव थे, एक पर्सन अगर है अकेला तो उसका मतलब ये होता था कि वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको मार देता था। इसलिए उसके अंदर डर आ गया था कि कैसे ही ना कैसे बचना है, लोगों से बचना है। इसीलिए लोग ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अकेले रह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डर है उनके अंदर। डर किस चीज का? कि वो अकेले नहीं रह पाएंगे। और ये डर तभी से आया है कि कोई हमारा शिकार कर जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर कहीं स्टेज लगा हुआ है और भीड़ है, तो आप चाह कर भी स्टेज पे जाओगे ना, तो आपके पैर थोड़े बहुत अलग, आई मीन हिलेंगे, है ना। मतलब आपको कपकपाहट सी महसूस होगी, समझ रहे हैं। वो सब दूर हो सकता है, बट जब भी आप भीड़ को देखते हो तो आपको एक खुशी महसूस होती है। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आपको डर लगता है, और ये बैक टाइम से ही आया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इमोशन को कंट्रोल कैसे करें? देखिए, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक चीज करनी है, वो ये है कि बोलना बंद कर दो, बस सिंपल। जितना कम बोलोगे, जरूरत से भी कम बोलो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाँ, जरूरत से भी कम बोलो। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो वीडियोस में बोलता हूं, और कभी कभार दुकान पे जाता हूं तो बोलता हूं। बाकी मेरी टॉकिंग खत्म है। दोस्तों को किसी को कॉल नहीं करता हूं, है ना। और घर पे कॉल करता हूं बस, इसके अलावा कोई कॉल नहीं, कोई टॉकिंग नहीं, खत्म। जितना आप कम बोलोगे ना, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये बात सच भी है। तो आज से बोलना बंद कर दो। बोलना बंद से मतलब, जो आप बकवास करते हो ना, हर जगह हर किसी के साथ बहस करने लगते हो, उसकी बात कर रहा हूँ। काम की बातों पे हमेशा आवाज उठाओ, हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, बट फालतू बकवास मत करो। जब भी मुंह खोले तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई एक ऐसा बंदा बोल रहा है जो नॉलेज रखता है। जब भी आपका मुंह खोले तो लोगों के कान भी खोलने चाहिए कि यार ये बंदा बोलेगा, मुझे ध्यान से सुनना। ये चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, शक्ति में इमोशन का यूज। अब आप ये सब चीजें क्यों सीख रहे हैं? आप इसलिए सीख रहे हैं कि आप पावरफुल बन सकें। देखिए, इमोशंस में एक चीज है, पावर। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको इमोशंस का यूज करना आना चाहिए। कब आपको इमोशंस को यूज करना है, कब नहीं करना है। पावरफुल बनने की यही एक सबसे अच्छी बात है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको यही सिखाया था कि इमोशंस कंट्रोल करो, पावरफुल बनो। यानी कि शक्ति बराबर नियंत्रण। नियंत्रण किसका? इमोशंस का, अपने विचारों का, मनी का। बस मतलब बस यही चीजें हैं जो आप इमोशंस कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं, जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई आपका दोस्त आया है, उससे आपकी जान पहचान नहीं, फिर भी आप उसको मन रखने के लिए कुछ ऐसा बक रहे हैं जो काम का नहीं है। सिंपल बोल दो यार कि ठीक है दोस्त, तू आया, अच्छा लगा, और अब घर चला जा। इतनी अच्छी बातचीत होगी, मजा आ जाएगा। ऐसा वैसा मत घुमाओ। और उसके बाद किसी से मिलने जाओ तो उतनी बात करो जितनी काम की हो। इधर उधर की बातें मत निकालो, है ना। ऑकवर्ड मत स्टेज बनाओ। तीसरे नंबर पे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं, जब भी आपको पब्लिकली डर लगे तो चुपचाप देखो, चुपचाप देखो कि क्या हो रहा है। अपने पैरों को देखो, अपने पैर कब कपा तो नहीं रहे, डर गायब हो जाएगा। सिंपल है। और हमेशा आंखें घुमाते रहो, चारों तरफ देखते रहो कि माहौल में क्या है। किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, सामने वाला भी घबरा जाएगा। इतना नहीं कि उसको लगे कि ये तो मुझे धाड़ रहा है, नहीं। आई कांटेक्ट मस्ट है टॉकिंग के टाइम। तो मैंने आज आपको सिखाया कि क्यों आपको इमोशंस नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, इमोशंस बराबर होता है फेल। अगर आपने इमोशंस दिखाए तो आप फेल हो जाएंगे। ये बहुत जगह पे होता है। देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी रिलेशन में रहे हैं, मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो कई लड़के होती हैं वो इमोशन कार्ड कार्ड खेलती हैं,
और लड़के इसमें फंस जाते हैं और वो उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं और एट द एंड वो उनको छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो मजबूत होते हैं मानसिक रूप से, और लड़कों को भी ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जो मजबूत हों, ना कि वो जो बच्चों की तरह हों या फिर बकवास। ये मैं बता नहीं रहा है ना, मैं कोई कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैंने आपको सिखाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखो, अभी से प्रैक्टिस करो।